हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 9th लेसन सामाजिक विज्ञान का लर्निंग आउटकम पर आधारित की सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, विज्ञान इन सब का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और इसके पहले के लेसन और इसके बाद वाले लेसन भी उसी प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो वो आप जाके चेक करें। चैप्टर का नाम है सरकार। सरकार कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि देखो आप इधर देख रहे हैं, पॉइंट वाइज दिएगा स्क्रीन पर आपको। केंद्र केंद्र स्तरीय सरकार होती है, ठीक है, जो पूरे देश भर के मामलों पर नजर रखती है। ठीक है, एक होती है आपकी राज्य स्तरीय सरकार होती है, जो अपने राज्य विशेष पर नजर रखती है, वहीं की देख रेख करती है। ठीक है, योजनाओं को सुचारू रूप से चलाती है, बनाती है। स्थानीय सरकार होती है, जैसे कोई नगर विशेष की, जिला विशेष की, या ग्राम की, गांव की। ठीक है, एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। राजतंत्र वह तंत्र होता है जिसमें लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, राजा खुद अपना जो है राजा रहता है स्थान का, और उसके ही जो उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं के पुत्र वगैरह, तो वो जो है राजा बन जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई लोगों का वो ही नहीं है। और लोकतंत्र जो होता है वो लोगों का तंत्र होता है, मतलब लोग जो है अपना खुद का शासक का चुनाव करते हैं। ठीक है, वोट डाल के, मताधिकार का प्रयोग करके। इसी तरह इस चैप्टर में हमको जानकारी दी गई है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट इस पर, पेज नंबर 163। और आपको दिया गया है क्या, वर्कशीट हेतु कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि जब आपके क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाता है। यह निशान लगाने का क्या कारण है। तो देखो बच्चों, चुनाव में फर्जीवाड़ा रोकने के इरादे से लगाई जाती है यह स्याही। ठीक है, आप एक लाइन भी लिख सकते हैं और इसको पूरा भी लिखेंगे तो एक बार इंक लग जाने पर उसे नाखून से हटाने में समय लगता है, जिससे मतदाता दोबारा वोट डालने की कोशिश ना करे। ठीक है, संपूर्ण देश के लिए कानूनी कौन सी सरकार बना सकती है। देखो, संपूर्ण देश के लिए केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है। सरकार के लिए काम आपके जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सरकार के काम, तो देखो सरकार का काम जनता के लिए होता है, और उनके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय हो वो जनता को ही प्रभावित करेगा। ठीक है, अब सरकार अपने लिए तो कुछ काम करती नहीं है। सरकार क्या होती है, जनता है ना, जनता ही तो मिलकर सरकार बनाती है। तो सरकार जो भी काम करेगी वो जनता ही के लिए करेगी, तो उसी का प्रभाव जनता पे पड़ेगा। लोकतंत्र से राजतंत्र किस प्रकार अलग है, तो मैंने आपको बताया है कि लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, लेकिन राजतंत्र में लोगों की भागीदारी नहीं होती, सरकार का मुखिया होता है राजा। ठीक है, कोई भी। हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं, तो देखो हम सरकार को खुद के मत का उपयोग करके चुनते हैं, यह सबसे बड़ी भागीदारी होती है, पहली बात। ठीक है, एवं सरकारी निर्णयों के खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं और उनके निर्णयों का समर्थन भी कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार की उनकी भागीदारी होती है सरकार में। ठीक है, अपनी खुद की। चलते हैं पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 में आपको कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर किस स्तर की सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संगठन जैसी संस्थाएं निर्णय लेती हैं, यूएनओ, है ना। अगला है, आपको बताना है कि इसमें जितने भी कार्य दिए गए हैं, एक कार्य कौन से स्तर की सरकार का है। जैसे गांव में सार्वजनिक हैंडपंप लगवाने का निर्णय तो स्थानीय सरकार ही लेगी, अब उसमें राज्य और केंद्र सरकार कहाँ से इसमें निर्णय लेने लगी। ठीक है, अगला है ग्राम पंचायत का चुनाव करवाना। तो ग्राम पंचायत का चुनाव तो अपना राज्य सरकार के अंडर में होता है, वो ही जब इजाजत देंगे तो अब गांव में जो है चुनाव होना शुरू हो जाते हैं। भारत सरकार का पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय, तो ये राष्ट्रीय स्तर का काम है। ठीक है, मध्य प्रदेश में युवा वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन, प्रदेश में तो राज्य स्तर का काम है। शहरों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना, ये राज्य स्तर का काम है। और ग्राम पंचायत में सचिवों की नियुक्ति करना, तो देखो उनने 5वीं में शहरों बोला, ना कि शहर के लिए। अब शहर के लिए बोलते तो फिर वो स्थानीय सरकार का काम था, लेकिन शहरों मतलब राज्य के सभी शहरों के लिए, तो राज्य स्तर का काम है। ग्राम पंचायत में सचिव की नियुक्ति करना राज्य स्तर का काम है, और 2 राज्यों के बीच उठे सीमा विवाद को हल करना ये आपका राष्ट्रीय स्तर का काम है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको जो है आंसर देना है। पूर्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यदि आप उस समय होते तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाने के लिए कौन कौन से प्रयास करते। देखो, उस समय हम महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करते, शांतिपूर्ण तरीके से शासन से मांग करते एवं न्यायालय की सहायता भी लेते। अपने आसपास की महिलाओं से बातचीत कर पता कीजिए कि क्या वे अपने अधिकार का प्रयोग करती हैं, यदि नहीं तो उसका कारण भी बताइए।
देखो, हमारे आसपास की महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करती हैं, क्योंकि उनके द्वारा चुना गया नेता जो भी निर्णय लेगा उसका प्रभाव उन पर होगा। ठीक है, अब मैं तो नहीं कहूँगा कि मेरे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो मत का उपयोग नहीं करती, क्योंकि करती हैं तो मैंने लिख दिया। ठीक है, और करना भी चाहिए। हमारे देश में वोट डालने के लिए कितनी आयु सीमा है? तो भैया 18 वर्ष है। आपके गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, अब बिजली की व्यवस्था के दायित्व किस पर है? तो गांव में बिजली व्यवस्था का दायित्व जो है स्थानीय सरकार का है। ठीक है, और इस समय संपूर्ण भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप है। तो बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए स्कूल बंद करने का निर्णय किस स्तर ने ली, कौन से स्तर की सरकार ले सकती है? तो राज्य स्तर की जो सरकार है अपने अपने राज्य के निर्णय ले सकती है। इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो तो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।